छात्रों, आइए आज हम अपने 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए जो चतवार पाठ है वो संस्कृत साहित्य लेखिका उसके लिखित प्रश्नों का 3 नंबर प्रश्न हम कराते हैं, जिसमें दिया है ऋग वेदे कति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग वेद में कितने ऋषियों के मंत्री को समावेश किया गया है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऋग वेदे चतुर्विशति ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो निर्दिश्यन्ते। दूसरा क्वेश्चन दिया है याज्ञवल्क्यस्य पत्नी किन रूपेण वर्णिता। तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी दार्शनिक रुचिमती, ठीक है, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। तीसरा क्वेश्चन दिया है याज्ञवल्क्य ताम किम शिक्षयति। याज्ञवल्क्य ताम, तो हम यहाँ लिखेंगे याज्ञवल्क्य ताम आत्म तत्वम, देखिए आत्म तत्वम शिक्षयति। घ में दिया है बीजयांका वर्ण कह आसीत। बीजयांका का जो वर्ण था कैसा था? तो बीजयांका वर्ण श्याम आसीत। बीजयांका का वर्ण श्याम वर्ण था, यानी सांवला था। अंगा में दिया है तीरुम बलाम कस्य चाम्बू काव्य रचना कृतवंती। तीरुम बला किस चाम्बू काव्य की रचना की? तो यहाँ हम लिखेंगे बरदाम्बिका परिणय चाम्बू, तीरुम बाला बरदाम्बिका परिणय चाम्बू काव्यस्य रचना कृतवंती। अब च में दिया है शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री क, यानी शंकर चरित ही जीवन की चरित है। जीवन चरित, शंकर चरितम के बाद जीवन चरित की रचना किसने किया? तो पंडित छमारा। अब यहाँ हम लिखेंगे शंकर चरितम इति जीवन चरितस्य रचयित्री पंडित छमाराव। ठीक है, अब देखिए उदाहरण अनुसार पर्यायवाची पदेन लिखित। अब उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची पद को लिखना है। तो यहाँ उदाहरण में दिया है विशालम, तो विशालम का यहाँ पे देखिएगा आप लोग पर्यायवाची यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो विशालम का विपुलम हो गया है। अब उसी तरह इसमें देखिए वृथा, वृथा का मतलब होता है बेकार, और उसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। उत्तर हमारा ये हो जाएगा व्यर्थम। क्या हो जाएगा? वृथा इतस्य पर्याय पद, इतस्य के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यर्थम हो जाएगा। फिर तत्परा, तत्परा का हो जाएगा अवधाना, अवधाना। तत्परा का हो जाएगा वर्तते का विद्यते, ख्याता का प्रसिद्धा, और ज्ञातमेव का विदितमेव, और भार्या का पत्नी, भार्या का तो आप लोगों को पता है भार्या का पत्नी होता है, जननी का माता होता है। अब ये हमारा लिखित प्रश्न था 3 और 4। ठीक है, अब एक और चीज देखिए कि कह रहे कि अधोलिखित वाक्यानि रचयत, अधोलिखित वाक्यानि रचयत, तो इसको भी अभी हम कराएंगे। अधोलिखित वाक्य रचना है, जो नीचे दिया गया है उन शब्दों से वाक्य रचना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सभायाम दिया हुआ है। देखिए हमारी आवाज को सुन के ही आप लोग अपने नोट्स को बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है सभायाम अधोलिखित पदे वाक्यानि रचयत। अब 5 का ये प्रश्न है कि नीचे दिए गए पद का वाक्य रचना है। तो सभायाम, तो इसको हम लोग लिखेंगे सभायाम में, सभायाम यानी सभाओं में। तो हम लोग ये सारा का सारा जो हम वाक्य रचेंगे आपके पुस्तक में ही दिया हुआ है, ये सब उसी से हम लेंगे। आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन तो समझ में आएगा। तो सभायाम का हम वाक्य बनाएंगे जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशलाम गार्गी आसीत, यानी जनक के सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? तो वो गार्गी थी। अब दूसरा है प्रथम कल्पा। प्रथम कल्पा यानी प्रथम कल्पा का मतलब होता है कलाओं में जो प्रथम कल्पा है, प्रथम करने वाली है, उसको प्रथम कल्पा कहते हैं। कलाओं में जो प्रथम स्थान लाती है वो प्रथम कल्पा होती है। तो लौकिक संस्कृत, इसको हम लोग लिखेंगे लौकिक, लौकिक संस्कृत साहित्य विजयांका प्रथम कल्पना वर्तते। लौकिक संस्कृत साहित्य विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते। अब है
यहाँ पे देखिए लभ्यते, लभ्यते में भी आप लोग देखिएगा लभ्यते का मतलब होता है प्राप्यन्ते या लभ्यते, दोनों एक ही होगा। तो लभ्यते में हम यहाँ लिखेंगे सत्य, सत्य संगेन, सत्य संगेन ज्ञानम लभ्यते, यानी संगति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। संगति से ही किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। लभ्यते का मतलब दिया है प्राप्यन्ते, तो हम यहाँ लिखेंगे सत्संगेन, सत्य संगेन ज्ञानम लभ्यते। अब ऋषियः दिया है, घ में ऋषियः, तो इसको हम लोग लिखेंगे वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका ऋषियः आशान। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका ऋषियः आशान, यानी वैदिक युग में मंत्रों का जो दार्शनिक जो लोग था वो उसमें ऋषि पत्नी भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अगला है अंग में शास्त्राणाम, शास्त्राणाम, यहाँ देखिए शास्त्रों में जो पारंगण है शास्त्राणाम, उसमें भी हम लोग लिखेंगे शास्त्राणाम ज्ञाता शास्त्रज्ञ इति कथ्यते। जो शास्त्रों का ज्ञाता होता है उसे ही शास्त्राणाम कहते हैं। सभी शास्त्रों को नाम सभी शास्त्रों में जो महान होता है, जानने वाला होता है शास्त्रों को, उसे हम शास्त्राणाम कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेंगे शास्त्राणाम ज्ञाता शास्त्रश्च इति कथ्यते। ठीक है, तो अब इसमें भी आप लोग देखिए, इसमें जो दिया है उदाहरण अनुसृत्यम, प्रश्न संख्या 6 में उदाहरण अनुसृत्यम, एक उदाहरण दिया है, उदाहरण अनुसृत्यम स्त्री प्रत्यय योगेन शब्दम रच्यता। यहाँ स्त्री प्रत्यय योगेन, यानी स्त्री प्रत्यय हमारा जो होता है ना 8 होता है। डिप डाप डिप डिन, ये जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। उसी में से टाप प्रत्यय ये दिया है, टाप प्रत्यय ये दे दिया है। तो टाप प्रत्यय में जैसे कारक हमारा क्या है, कारक तो शब्द है, कारक तो शब्द है, इसमें टाप लगा है तो क्या हो गया, कारिका हो गया। और लेखक यहाँ देखिए, लेखक पुल्लिंग है और इसमें हम टाप स्त्रीलिंग लगाएंगे। टाप जो है प्रत्यय स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेखिका हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह नायक में लगाएंगे तो नायक धन टाप नायिका हो जाएगा। उसी तरह आगे करके आप लोग बनाइएगा, वाचक धन टाप वाचिका हो जाएगा। विधायक धन टाप, क्योंकि विधायक पुल्लिंग और उसमें स्त्रीलिंग लगाएंगे, विधायक का स्त्रीलिंग रूप ही बनाना है जो कि हमारे टाप प्रत्यय से बनेगा। तो विधायक धन टाप विधायिका, योजक धन टाप योजिका, धारक धन टाप धारिका, और पालक धन टाप पालिता, या गायक धन टाप गायिका। ठीक है, तो ये सब आप लोग बनाइएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो हम आप सबों को बताएंगे। ठीक है।